जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे मास संग्राम 0 to 150 सीरीज में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है 128 लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दी गई होगी, उस एरे को देख के बताना है कि हमारे इस एरे में कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो उसकी हमें मैक्सिमम जो कॉन्जिक्यूटिव लेंथ एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वही आपका आउटपुट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 1 2 3 4 इनको कॉन्जिक्यूटिव जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स है जो यहाँ प्रेजेंट है आपस में, और इनकी जो लेंथ है वो 4 है। ठीक, और 100 और 200 की बात करेंगे तो इनकी इटसेल्फ एक एक लेंथ है, तो सबसे मैक्सिमम क्या निकली 4। ठीक, तो मैंने आपको एक घंटी दे दी कि इस तरह से हम कुछ करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमारे पास ये क्या है, एक एरे दी गई हुई है। ठीक है, इस एरे में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि ये जो हम इसको कुछ अपने आप से सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम फ़िल्टर करते हैं कुछ इस तरह कि इसमें हम समझते हैं कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, और 100 और 200 साथ में लिखा हुआ है, और हम इसकी लेंथ की देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो हमें 1 2 3 4 जो है सबसे ज़्यादा एलिमेंट दिखता है। तो हम क्या करते हैं, उसको उसी एलिमेंट में चेंज करते हैं जिस तरह से हम असल में इसको एज्यूम कर रहे होते हैं। यानी कि हम इस एरे को कर देंगे सॉर्ट। ठीक, सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्ट करने के बाद ये बन जाएगा कुछ 1 2 3 4। ठीक है, और ये है 100 और ये है 200। इस तरह कुछ बना। बनने के बाद हमें दिख रहा है कि ये 1 से लेके 4 तक ये एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज फॉलो हो रही है। उसके बाद नहीं हो रही, ब्रेक हो जा रही है। ऐसे 100 है, 100 इटसेल्फ में एक है। अगर यहाँ पर एक होता है इसके आगे का, तो ये इसकी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बढ़ जाती, लेकिन ये इटसेल्फ में वन वन लेंथ के है। ठीक, और ये 4 लेंथ का है। तो हमें आउटपुट जो देना है वो देना है ये, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट है। ठीक, तो वो तो ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो हमें इसको ये बताना है ना कि असल में कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये तो अब वो फाइंड तो करेगा नहीं, हमें कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि यहाँ से हमारे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, एंड हो रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे एंड हो रहा है तो उसको उस हिसाब से तो हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना 1, पहले तो हमने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद एक लूप चलेगा। उस लूप में एक कैरेक्टर होगा, जैसे मान लेते हैं नम नाम का कैरेक्टर होगा, जो बारी बारी हर एक एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहा होगा। ठीक, तो सबसे पहले नम के अंदर आएगा 1। तो हम क्या करेंगे कि इस जो वैल्यू हमारे पास है, ठीक, ये जो भी वैल्यू हमारे पास है, हम क्या करेंगे नम माइनस वन करके हम इस लिस्ट में, है ना, लिस्ट या जो एरे जो भी हो, इसमें हम ये चेक करेंगे, यानी कि जीरो करेंगे, देखेंगे क्या जीरो एलिमेंट्स इसमें है। तो जब देखेंगे जीरो एलिमेंट इसमें नहीं है, तो इसका साहस जो इसका मतलब ही यही हो गया कि जिस समय पे हम जिस तरफ खड़े हैं वो हमारा हो गया, हमारी स्टार्टिंग कॉन्जिक्यूटिव सीरीज की स्टार्टिंग हो गई। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या होता है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ये मिल जाएगा ये चीज़ कि हम एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ पे हमारा कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर ही हम क्या कर देते हैं, एक नया वेरिएबल होता है जिसमें हम इस नम की वैल्यू असाइन कर देते हैं। यानी कि नम की वैल्यू अगर 1 है, तो यही चीज़ हम असाइन कर देते हैं एक करंट नाम के वेरिएबल। ठीक, करंट बना के चलते हैं जिससे हम यहाँ से लेके इस 4 तक हम ट्रैवर्स कर सकें, और ट्रैवर्स करने के बाद हम बता सकें कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बन रही है। ठीक, तो हमने ये जो नम नाम जिसके अंदर 1 लिखा है, इसी तरह हमने एक वेरिएबल ले लिया, यानी कि जिसका नाम है करंट, इसके अंदर आ गया नम की वैल्यू, यानी कि आ गई 1। ठीक, 1 आ गई। 1 आने के बाद अब वही सेम चीज, ठीक है, वही आ गया। उसके बाद हमारे पास एक अलग से चलेगा काउंटर। ठीक, जिसका नाम है काउंट नाम की वेरिएबल होगा, जो गिनेगा असल में कि कितनी एलिमेंट्स हमारे ने गिन लिया। तो स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट हमारा काउंट काउंट क्या होगा, 1। ठीक, और हमारी एक वाइल कंडीशन होगी। ठीक, वाइल कंडीशन हमारी ये होगी कि हम जिस भी इस एलिमेंट में जा रहे होंगे, यानी कि हम जहाँ पे भी खड़े हैं, उसको उस नंबर को जब हम +1 ऐड करें तो उसमें वो एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 1 पे है, तो क्या करेंगे, इस सबसे पहले इस करंट में +1 करेंगे, आंसर क्या आएगा 2। तो देखेंगे क्या ये 2 इस पूरे पर्टिकुलर इस एरे में है कि नहीं। तो देखा कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरे में 2 अवेलेबल है। ठीक, तो जैसे अवेलेबल हो गया, तो इसका मतलब अब हमारा जो काउंट है उस काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो काउंट अब हमारा हो जाएगा 2। ठीक, काउंट की जैसे वैल्यू 2 हो गई, तो वैसे ही करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, बता दिया। यानी कि ये जो करंट है वो इस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि इसको पॉइंट कर रहा है एक तरीके से, ये समझिए। ठीक, वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। मिल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम करंट को फिर से बढ़ाए, फिर करंट में क्या किया, करंट की वैल्यू हमने बढ़ाई, आंसर क्या है 3। तो क्या 3 इसमें अवेलेबल है, तो देखा हाँ यहाँ 3 पहले से अवेलेबल था। तो जैसे 3 यहाँ पे अवेलेबल था, तो क्या किया हमने, ये जो 3, ठीक, काउंट नंबर 3 हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये करंट था, ये भी हट के क्या हो गया हमारा
ये भी हमारा 3 बन गया है। ठीक, और मतलब कि अभी जो पॉइंट कर रहा है वो इसको पॉइंट कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही सेम चीज़, फिर से करंट में एक वैल्यू ऐड करेंगे, आंसर क्या बनेगा 4। क्या 4 इसमें है, तो देखा हाँ 4 इसमें अवेलेबल है। 4 इसमें अवेलेबल है, वही सेम चीज़ हम करेंगे कि ये जो हमारे पास करंट की वैल्यू लिखी हुई है इसको हम करेंगे अपडेट। ये अपडेट होके हो जाएगी यहाँ पे 4, और सेम एट द सेम टाइम हम ये जो करंट की वैल्यू है इसको भी क्या कर देंगे 4, यानी कि इंक्रीज करके क्या कर देंगे 4। हमने कर दिया इसकी वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अब ये करंट जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था ना इसको। ठीक, अब करेंगे इसको +1 5। क्या 5 इसमें अवेलेबल है, तो देखा नहीं 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो अब हम ये है कि हम इतना पता कर, इससे हमें पता चल चुका है कि स्टार्टिंग जो हमारी 1 थी वो वहां से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक की एक सीक्वेंस बन रही है, यानी कि 4 तक। ठीक, 4 तक एक हमें सीक्वेंस बन रही है। अब ये जो लेंथ रखी है किसके अंदर रखी है, लेंथ जो रखी हुई है वो इस काउंट के अंदर रखी हुई है। ठीक, तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसमें हम रख रहे होंगे असल में लॉन्गेस्ट वैल्यू, तो इस लॉन्गेस्ट में हम लिखेंगे मैक्स। लिखा है यहाँ पे लॉन्गेस्ट, जो स्टार्टिंग में हमारा जो लॉन्गेस्ट होगा वो स्टार्टिंग में हम 0 रखेंगे बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम काउंट। तो इन दोनों में जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो लार्जेस्ट वाले एलिमेंट में चली जाएगी। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये चीज़ 0 है, और काउंट हमारे पास कहाँ से यहाँ क्या आ चुका है, हमारे पास काउंट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 4। तो इसमें जो बड़ा है वो क्या है 4, तो ये लॉन्गेस्ट के अंदर यहाँ चला जाएगा 4। ठीक, यानी कि लॉन्गेस्ट हमारा हो गया यहाँ पे 4। ठीक, ठीक, इतना आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये होने के बाद वापस गए ऊपर, जो लूप चल रहा था हमारा, अब क्या होगा, ये जो हमारा ये लूप चल रहा था यहाँ पे जो स्टार्टिंग है ना, तो हम सीधे बस यही चीज देखते हैं कि जिस भी एलिमेंट में है उस एलिमेंट के एक माइनस करके देखते हैं। अगर उस एलिमेंट से एक माइनस करके जो भी एलिमेंट वो अगर एलिमेंट मिल जाता है तो मतलब हमें वहां से एक सीरीज चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो नम हमारा तब तक आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, नम हमारा तब तक आगे बढ़ेगा जब तक हम ऐसे एलिमेंट में नहीं पहुंच जाते जहां पे जिसको अगर हमने एक माइनस किया तो उसका एलिमेंट प्रेजेंट वहां पे नहीं है। ठीक, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, 1 को जब 1 से माइनस किया तो 0 आया था, तो 0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, यानी कि ये स्टार्टिंग हुई। ऐसे ही जब हम 100 को 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 99, जो कि अवेलेबल नहीं है 99। इसका मतलब सीक्वेंस यहाँ से स्टार्टिंग होगी। तो जब सीक्वेंस यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पर करंट के अंदर आ जाएगा 100। ठीक, करंट का 100 आ गया। काउंट में स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इसको हटा के करते हैं कि यहाँ से 1 आ गया, और जो हमारा करंट था वो मान लेते हैं यहाँ पे 100 आ गया। होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें +1 करते हैं, मतलब कि हम 101 की तलाश करेंगे, तो क्या हमें 101 यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे 101 नहीं यहाँ पे नहीं मिला, तो इसकी जो लेंथ थी हमने कैलकुलेट की, तो ऑलरेडी हमारे पास जो है फोर्थ जो 4 है, और ये जो काउंट 1 है इसमें मैक्सिमम हमारा पास 4 ही था, इसलिए 4 ही रह गया। ऐसे हम पहुंचे 200 पे, 200 पे पहुंचे, ये भी क्या दिखा हमें कि ये नया सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 199 अवेलेबल इसमें नहीं था। इसको भी नया सीक्वेंस मान के इसने कंसीडर किया होगा, लेकिन देखा कि इसकी भी काउंट क्या निकली होगी, 1 निकली होगी। और एट द लास्ट जब ये हमारा पूरा लूप खत्म हो जाएगा, नम पूरा ट्रैवर्स कर चुका होगा, तो एट द लास्ट जहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट में जो मैक्स वैल्यू बची होगी वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए जल्दी से यही सेम चीज़ हम इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं, ये कैसे हमने किया। तो ये रहा हमारे पास कोड। तो इसको हम जब भी सॉल्व कर रहे होंगे ना, हम इसको अनऑर्डर्ड सेट में सॉल्व करेंगे। अनऑर्डर्ड सेट में क्या होगा कि हमें फास्ट लुकअप वैल्यू मिलेगी, हमें वो मिलेगा अलाउंस। ठीक, फास्ट लुकअप वैल्यू, यानी कि एक बार हम देख सकते हैं कि असल में ये एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, सॉरी उस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसको सॉर्ट किया एस नाम के वेरिएबल में। वो भी क्या किस टाइप का था, वो भी सेट अनऑर्डर्ड सेट टाइप का था। उसका नाम का वेरिएबल था जो ट्रैवर्स कर रहा था, और ट्रैवर्स करते के समय हमें स्टार्टिंग देखना था कि कहाँ से असल में कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट की स्टार्टिंग हो रही है। तो जहाँ पे भी नम है उसको -1 करके हमने चेक किया कि कहीं वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है यहाँ से स्टार्ट होगी, और हमने वही चीज़ करंट में असाइन की, और करंट को वापस हमने क्या किया 1। 1 करने के बाद फिर हमने व्हाइल लूप लगाया कि जब तक करंट +1 करते करते जा रहे हैं और वो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होता जा रहा है, तब तक हम करंट की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, काउंट की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। जिस समय पे एट द मोमेंट जहाँ पे हमारा करंट की वैल्यू हमने बढ़ाई और वहाँ पे सीरीज खत्म हो गई, वैलेंट मिला ही नहीं वहाँ पे, जैसे 4 की कंडीशन में हमने जब +1 किया होगा तो आंसर 5 आया होगा, 5 उस कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये जो लूप है खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद यहाँ पे लॉन्गेस्ट कैलकुलेट होगा, लॉन्गेस्ट अकाउंट में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो लॉन्गेस्ट में जाके असाइन हो जाएगी। असाइन होने के बाद वापस हम जाएंगे ऊपर की साइड, ठीक, यानी कि नम वेरिएबल में, और नम में जाने के बाद फिर से हम दोबारा से चेक करेंगे कि जो एलिमेंट हम जिस अब नम जो इसको को पॉइंट कर रहा है उसको -1 करते समय कहीं वो एलिमेंट प्रेजेंट तो नहीं है। जैसे कि 2 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे, 4 पे पहुंचे, तो ये पहले से इनकी सीक्वेंस बन चुकी है
है ना? तो हम नहीं चाहते हैं दोबारा कैलकुलेट करना। इसलिए ये जो कंडीशन लिखी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंडीशन ये जो है 2, 3, 4 को सीक्वेंस में कैलकुलेट करने के लिए अलाउंस नहीं देगा, सीधे 100 पे पहुंचेगा। ठीक, 100 पे पहुंचे, जहाँ पे नहीं मिला फिर यहाँ पे 100 का कैलकुलेट हुआ, फिर उसके बाद 200 का कैलकुलेट हुआ, और इस तरह से हमारा जब एट द लास्ट जब हमारा नॉर्म खत्म हो गया तो लॉन्गेस्ट जो वैल्यू थी हमारे पास 4 वो बची, और हमने लास्ट में रिटर्न लॉन्गेस्ट कर दिया। बस इतना इतना सा था। ओके, तो बस उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से तुरंत डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर किया जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।